नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के जो ये सीरीज नए रूप में चल रहे हैं मैथमेटिक्स के, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होने वाले हैं। आज हम शंकु और बेलन को ख़त्म करने वाले हैं। जितने उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे उसको हम देखेंगे। आप सभी को कल मैंने कमेंट भी देख रहा था, जब आप क्लास चल रहा था तो मैं भी नीचे कमेंट देख रहा था, पढ़ रहा था। बहुत सारे प्रशिक्षु का कहना है कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन कराया करिए। देखिए प्रशिक्षु, मेरा मानना यह होता ही नहीं कि मैं आपको डीएलएड पास करा लूँ। इतना समझ लेना, डीएलएड में आप टॉप करोगे जिस प्रकार से मैं पढ़ाता हूँ, अगर उस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं तो। मेरा कभी यह मानना था ही नहीं कि मैं आपको डीएलएड पढ़ाकर छोड़ दूंगा। मेरा कभी यह मानना नहीं था कि मैं आपको डीएलएड में पास कराने के लिए पढ़ा रहा हूँ। निश्चित, मतलब यह मैं अपने दिल से बता रहा हूँ। मेरा कभी यह मानना होता ही नहीं कि मैं बच्चों को उतना ही दूँ जितना वो जानना चाहते हैं, या फिर जितना उनके काम की चीज़ है। अगर उसके आसपास की सारी चीज़ें आ गई तो कहाँ से आप पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, फिर यह चीज़ें बता लो। तो मैं हमेशा, हमारा यही मानना होता है कि चाहे जो भी प्रशिक्षु तो कम से कम आपको वह चीजें दे दिया जाए कि, एक मिनट, मेरा हमेशा यही मानना रहता है कि आपको मैं सुपर टेट तक का पूरा आपके साथ रहूंगा। यहाँ पर अभी देखोगे कुछ दिन बाद, इस समय जिस समय आपके मैथ की क्लास आते हैं 12 बजे, उसी समय आपके सुपर टेट के मैथ के क्लासेस लग जाएंगे जैसे आपका डीएलएड का क्लास खत्म होगा। और सभी प्रशिक्षुओं को मैं यह आगाह कर देता हूं, अगर आप अभी से, जैसे डीएलएड के एग्जाम नहीं खत्म हुए, अगर नहीं लगे ना, तो फिर फूल जाना वैकेंसी में। आपको अगर मौका मतलब मिल तो जाएगा फॉर्म भरने का, लेकिन वैकेंसी आप बीट नहीं कर पाओगे भाई। इतना चीजें अपने दिमाग में बसा लेना। अगर आपको लग रहा है आसान है ऐसे वैसे ना, अगर दो दूनी चार ऐसे ही करके 20-25 क्वेश्चन दे देना तो भी आपका नहीं होगा। इतना समझ लेना। अगर आप उसमें स्पीड मेंटेन नहीं कर पाओगे, उसमें ऐसे मतलब आसान प्रश्न आया तो स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, कम से कम ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे आपको। और अगर कठिन प्रश्न आया तो कम प्रश्न और एक्यूरेसी के साथ करना पड़ेगा। तो इस वजह से दोनों खेलों को समझने के लिए इस बार कंपटीशन काफी हद तक ज्यादा रहेगा। इतना दिमाग में रख लेना। आपका पाला जो पढ़ने वाला है ना, उन 4 साल विद्यार्थियों की तैयारी जो कर रहे हैं 4 साल से, उनके साथ पढ़ने वाला है। ये चीजें दिमाग में, जहन में बैठा लेना। और इस बार एक चीज और कान खोल के सुन लेना भाई, इस बार आपके साथ बीटेक वाले महारथी काफी ज्यादा बैठने वाले हैं आपके साथ। यानी कि वो भी तब तक डीएलएड और बीएड कर चुके हैं, और इस बार बैठेंगे ना बीटेक वाले, तो धुआं। मैक्सिमम जगह आप देखोगे कि बीटेक वाले ही सिलेक्शन लिए हैं प्राइमरी वाले में, जैसा कि हर क्षेत्र में बीटेक वाले अब व्याप्त हो रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो ये चीजें दिमाग में रख लेना। तो थोड़ा सा भी अगर हो ना डाउट इस चीज को, तो मन से निकाल देना, और धन मतलब तन से निकाल देना। और धन मन तन से, धन से नहीं, क्योंकि धन मैं आपको नहीं खर्च करने दूंगा, यहीं पे सारे सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। जो बच्चे कल कह रहे थे कि सर थोड़ा सा जूम कर दीजिए, तो मैं आपसे कॉपरेट करने की बात हमेशा करता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो यहाँ पे लिखा गया है सारी चीजें, मैं एक बार उसको पढ़ूंगा भी, ठीक है ना, पढ़ूंगा, सुनकर आप लिख सकते हैं। इससे फटाफट जो बच्चे फार्मूला जानते हैं फटाफट सॉल्व करें, नहीं तो पहले फार्मूला देख लेते हैं हम फटाफट। देख लो, बहुत 2-5 मिनट में फार्मूला देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए बेलन है, बेलन में 3-4 प्रश्न पूछता है। पहले तो पूछेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बता दो। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बता दो। दूसरा पूछेगा आयतन बता दो, आयतन पूछेगा। और तीसरा पूछेगा कर्व सरफेस एरिया बता दो, यानी कि सीएस से, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टीएस से। ठीक है ना? कर्व सरफेस एरिया को बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। भाई आज काफी ज्यादा गर्मी लग रही है, मैं तो थोड़ा सा डर, किसी के भय में ये जैकेट थोड़ा सा डाल लिया ऊपर, नहीं तो शायद नहीं डालता। बस समझ लो किसी का भय रहता है, हाँ, कि भाई पिट न जाए। समझ रहे हो ना? चीजें बहुत ज्यादा संभल के चलनी पड़ती भाई, हर तरफ मेरे, समझ रहे हो ना, सब बिछा हुआ है, माइन वगैरह। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये 3 चीज हमेशा आपको पूछने के मतलब देखने को मिल जाएगा। तो चलो आ जाते हैं। सबसे पहली बात है आयतन, मैं निकालना सिखा देता हूं। देखिए जो हमारा यह सर्कल है, मतलब जो ये हमारा भैया सिलेंडर है, यानी कि जो हमारा बेलन है, यह बेलन में जो ऊपर वाला सर्कल है और नीचे वाला जो सर्कल है भाई, ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल दोनों के दोनों क्या हैं? रेडियस में बराबर, यानी कि समान रूप के हैं, सर्वांग सम है, यह कह लो। मतलब कि समान रूप के हैं, जितना इसका रेडियस उतना ही इसका रेडियस है, बिल्कुल बराबर रेडियस वाले हैं। तो किसी भी 3D का, ये 3D ही पोर्शन है शंकु और आपका बेलन, अगर किसी भी 3D को, क्योंकि यही दोनों आपके सिलेबस में है, किसी भी 3D को 3D बनाते समय, किसी भी वस्तु का 3D बनाते समय, जैसे सर्कल है, सर्कल का 3D बनाना है तो पहले सर्कल बना लो और उसमें हाइट दे दो, तो भाई बन गया आपका बेलन, बन गया आपका गैलन, बन गया। देखो यही है, इसको मैंने, एक सर्कल है यहाँ पर, सर्कल में हाइट दे दिया तो बन गया एक मार्कर।
मार्कर बन गया ना। तो अब ये एक बेलन के साइज का हो गया, बेलन बन गया, भले ही इसका थोड़ा सा ऐसे कैप बंद कर दूं, अब थोड़ा सा साइज इसका दिखेगा, हाँ ये बेलन साइज का है। तो इसी प्रकार से इस सर्कल का एरिया क्या होता है, तो बताओगे पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया। इसमें अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर देना तो ही हमारा आयतन हो जाता है। याद रखना पाई आर स्क्वायर, कोई भी आकृति हो, अगर आप स्क्वायर से क्यूब बनाना चाहते हैं तो स्क्वायर के सरफेस के एरिया L इंटू एल, भुजा का स्क्वायर इंटू हाइट भी उसकी भुजा ही होती है, मतलब सारी भुजा बराबर होती है, हाइट भी बराबर होता है, लेंथ भी और ब्रेथ भी। तो हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो भुजा स्क्वायर इंटू भुजा, यानी कि भुजा के पावर 3 ही होता है किसका, क्यूब का आयतन होता है ना भाई। ये चीजें दिमाग में रख लेना। तो ये हो गया हमारा आयतन का फार्मूला। अगर वक्रपृष्ठ पूछें, वक्रपृष्ठ मतलब समझ जाना भाई, देखना इसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर, इस सर्कल का भी एरिया पाई आर स्क्वायर। भाई वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब देख लेना, मुझे पता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी आंसर देते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे अभ्यर्थी, मतलब थोड़ा सा बस रुक जाओ, सारे बच्चों को साथ में लेकर चलना है ना। मान लीजिए आप तो पिछला वाला वीडियो भी देखे हैं, जो बच्चा यही केवल वीडियो देखकर जाएगा वो भी 100% नंबर लेकर आएगा निश्चित रूप से, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएगा। पाई आर स्क्वायर, इसका देखना यह पूरा का पूरा, अगर मैं देखूं इस सर्कल को छोड़ दूं तो बताओ कोई भी बेलन का ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल छोड़ दूं तो बीच में खोखला हो जाएगा भाई। तो ये पूरा का पूरा इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है हमको, इसके चारों तरफ का भाई भ्रमण कर लो, वह चीजें हमको बतानी है। तो कैसे बताओगे भाई, ये चारों की तरफ गोला गोला ऐसे करते करते ऊपर तक है, तो यानी कि 2 पाई आर। भाई आप कहाँ चल रहे हो, उसके सरकम फेरी पे चल रहे हो, फेरी मतलब उसके सरकमफ्रेंस पे आप घूम रहे हो, इस तरफ चारों तरफ नीचे से चलना शुरू किए ऊपर तक चले, तो भाई 2 पाई आर हो गया। ठीक है, इसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो, हाइट पे जा रहे हो पूरा, तो 2 पाई आर इंटू एच करोगे तो किसी भी सिलेंडर का, किसी भी बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। ठीक, अगर मैं बात कर लूं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अभी दो चीज तो हमने इसमें ऐड ही नहीं किया है। कौन सी दो चीज भाई, इस सर्कल का एरिया और इस वाले सर्कल का एरिया, एक सर्कल दो सर्कल, तो दो तो सर्कल यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। भाई एक सर्कल दो सर्कल, एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, दो सर्कल का 2 पाई आर स्क्वायर, तीन का 3 पाई आर स्क्वायर, अगर समान रेडियस के हैं तो यही हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। इस 2 पाई आर स्क्वायर में उसके पेरीफेरल का यानी कि सरकमफ्रेंस का जो एरिया आपने निकाला है, जिसे कहते हैं सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल को ऐड कर दो, यह हो जाएगा कुल क्षेत्रफल किसका, संपूर्ण मतलब इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। थोड़ा सा बस सहयोग करना, आप बहुत आगे जाओगे, इतना मैं बता देता हूं। भले ही मेरा प्लेटफॉर्म छोटा है, आप चाहोगे तो इसको बहुत ही चंद दिन लगेंगे बहुत आगे ले जाने में, समझ रहे हो। रोज सुबह 8 बजे वीडियो आता है, फॉलो करना शुरू कर देना, किसी दोस्त से कंपेयर करा लेना। मैं बता दूं ना, अगर उससे आप आगे एक प्रश्न एक्स्ट्रा न कर दिए ना तो मेरा पढ़ाया जाना व्यर्थ समझना, उसी दिन आप चैनल छोड़ देना, इतना कहूंगा। इतना मैं अपने आप पे भरोसा रखता हूं कि मैं उतना ही दे दूंगा जितना से ज्यादा एग्जामिनर सोच सकता है पेपर बनाने में, बस आप पढ़ते चलो। देखना 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, मतलब कि 2 पाई इसमें से 2 पाई आर इसमें से कॉमन कर लीजिए, तो क्या बन गया आर प्लस एच, आपका यह हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। नोट कर लीजिए। अब मैं आ जाता हूं थोड़ा सा शंकु को समझ लेता हूं भाई, बस उसके बाद क्वेश्चन पे क्वेश्चन। शंकु देखिएगा, यह शंकु है आपका, जो वो होली वाला टोपी होता है ना, मानते हैं जो भाई, और क्रिसमस डे के भी दिन पहना जाता है ईसा मसीह के बर्थडे पर। भाई देख लो, ये शंकु हो गया हमारा शंकु। अब इसी को देखना, अगर कह दूं ना, आप अभी भ्रमित हो जाएंगे, थोड़ा सा देखना। भ्रमित क्या होंगे, जो थोड़े से अगर मतलब कि थोड़े से अगर उनका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होगा ना, व्यू अच्छा होगा, तो वो समझ सकते हैं भाई। ये देखना, ये पूरा सिलेंडर है, उस सिलेंडर का तीसरा भाग हमारा शंकु होता है। किसी भी सिलेंडर का तीसरा भाग हमारा शंकु होता है, इस चीज को ध्यान में रख लेना। अगर मैं कह दूं अभी ना, अभी आएगा प्रश्न, अभी तो आप नॉर्मल प्रश्न देख रहे हो अभी ना, अभी शंकु का आयतन अनुपात में बेलन का आयतन, इस तरह के करके प्रश्न आते हैं, काफी ज्यादा प्रश्न आते हैं, और यूपी टेट वगैरह में तो बहुत आते हैं बेटा। यहां से देखना, तो ये आपका क्या हो गया शंकु। इस शंकु का अगर मैं कह दूं वक्रपृष्ठ बताओ, पहले ये क्या है शंकु का, देख लीजिए, ऐसे कहते हैं सैलेंट हाइट, मतलब कि तिर्यक ऊंचाई एल से दिखाते हैं। ठीक है, इसका हाइट क्या है, या परपेंडिकुलर हाइट हो गया, या रेडियस हो गया, बस इतना चीज पूछा जाता है। अगर मान लीजिए एल नहीं दिया है, इस शंकु का हाइट और रेडियस दिया है, तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए फार्मूला लगा दोगे आप। भाई यह देखो 90 डिग्री है, इसके सामने एक कर्ण होगा, तो कर्ण का स्क्वायर
मतलब कड़ का स्क्वायर था, हमने दोनों तरफ रूट ले लिया तो ये बाहर निकल गया, इधर रूट आ गया, एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, इस तरह से एल निकाल लोगे आप। सेलेंट हाइट तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, अब मैं कह लेता हूं भाई इसका आप क्या निकालो, पेरीफेरल का एरिया, मतलब कि इसका कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि इसके चारों तरफ का एरिया। इसके चारों तरफ का एरिया मतलब नीचे वाला जो गोला है ना, सर्कल है, उसको छोड़ देना है हमें बस। जब इसको छोड़ेंगे आप ना भाई, तो यह तो पाई आर स्क्वायर वाला हट जाएगा, यानी क्या बचेगा, पाई आर इंटू एल। भाई ये तिर्यक ऊंचाई है, याद रखना, इंटू एल, यही इसका क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल फिर क्या होगा भाई, यह जो पाई आर एल है ना, इसमें बस इसका स्क्वायर ऐड कर देना, जो नीचे सर्कल बना है वही संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या करना है, इस जो पाई आर एल है ना, पाई आर एल यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया में अब नीचे वाला जो उसके सरफेस का एरिया है ना, उसको ऐड कर देना। पाई आर एल इंटू सरफेस एरिया, सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है भाई, इसमें से पाई आर कॉमन कर लेना, क्या बचेगा, एल प्लस आर बचेगा मेरे लाल, बस छाप देना। यहाँ से कोई माइक लाल काट दे ना तो उसको बलि का बकरा बना देंगे। चलो आ जाओ भाई, देखना भाई यह क्या, एक मिनट, आयतन तो छूट ही रहा था, आयतन देख लेना। देखो आयतन मैंने क्या बताया, देखना भाई इसमें, अब देखना थोड़ा सा व्यूज अपना करना, मतलब व्यूज अच्छा करना, देखने की क्षमता बढ़ाना। कहते हैं ना, वह जो एक मिस्टर इंडिया मूवी है जिसमें शाहरुख खान है ना, तो चश्मा उसके पास अंत में आ जाता है, सबको देखता है, तो उसके अंदर जो जो हथियार छुपाए रहते हैं सब कुछ देखने लगता है। तो उसके सामने एक महिला आके खड़ी हो जाती है, वो भी चाकू को कहीं छुपाई रहती है, तो उसका पूरा का पूरा देखने लगता है, वो चश्मा ऐसे गिरता है, फेंक देता है, उसकी आंख पे लग जाता है, तो वो भी उसको देखने लगती है। इस तरह से होता है ना, तो वैसा व्यूज रखना कि अंदर की चीज़ को देख पाऊँ, है ना। देखना भाई, देखना यह वाला एरिया आप देख रहे हो ना जो छुटा हुआ है, यह पूरा का पूरा हमारा सिलेंडर एक है, सिलेंडर का तीसरा भाग यह है। सिलेंडर का एरिया क्या था, यानी बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी एरिया बोल रहा हूं। आयतन, आयतन क्या था, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच था, यही तो था। लेकिन उसका तीसरा भाग भाई देखो, एक भाग इधर एक भाग इधर और बीच वाला एक भाग, मतलब तीसरा भाग 1/3 कर देना, बस यही हो जाएगा किसका, शंकु का आयतन। अगर अब कभी पूछ लेता है शंकु का आयतन बेलन का आयतन का अनुपात बता दो ना, तो कैसे बताओगे, इसको इरेज कर देते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है भाई, देख लो, बेलन मतलब कि बेलन का आयतन को सिलेंडर से दिखा देते हैं और शंकु को भी यस से लिख देते हैं, शंकु का आयतन यस से। बेलन का आयतन क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भाई थोड़ा बड़ा ही लिख रहा हूँ, देख लेना। इंग्लिश की क्लास रोज़ सुबह 3:30 बजे आती है, रोज़ सुबह कह रहा हूँ, दोपहर में 3:30 बजे आती है, उसको आप जरूर लोग सारे बच्चे जरूर देखिए। कल एक आया था एक्टिव पैसिव, कितनों ने नहीं देखा है भाई, नहीं देखे तो जरूर देखिए। ये 3 ऊपर जाएगा, वी सी अपान में वी एस इक्वल टू 3/1 बेटा, ये आपका देख लो अनुपात होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, चलिए मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने बहुत इजी, पहले इजी ही लिया हूँ जिससे कि आप लोग भागो ना, और इजी आता है, मानो चाहे ना मानो। मैथ के जो हुआ बना के सभी लोग रखे हैं, मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है, पता है ना, इसी वजह से यूपीएससी में नहीं पूछता मैथ, नहीं तो बहुत सारे बच्चे बीट करते थे। जो लोक सेवा आयोग जितने भी एग्जाम कराती है ना, अच्छा पेट का जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है वो अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे हमसे, ठीक है ना। मैं अपना पिछला वाला भी डाला हुआ हूँ, पेट का जितना आया था, और इस बार वाला भी आपको बताऊंगा कितना आया है, ठीक है। और बहुत जल्द ही आपके सामने 26 तक शायद करेक्शन डेट है, उसके बाद जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है ना, तैयार रहना, फिर बहुत सारी वैकेंसी लगने वाली है सामने, ठीक है। शायद आपको हवलदार का भी वैकेंसी 30-35 हज़ार देखने को मिल जाए, इस वजह से लगन से लगे रहना। बस जो अपने अंदर की ऊर्जा है ना, अभी 3-4 साल झोंके रहो, जब तक नहीं सिलेक्शन मिल जाता झोंके रहो, फिर उसके बाद तो ऐसे ही ऐसे है। मैं देखना, बेलन, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्रपृष्ठ, अब डायरेक्ट फार्मूला लिखो, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ का फार्मूला दिमाग पे तुरंत छपना चाहिए, इसका 2 पाई आर एच होता है। बेलन की ऊंचाई दिया है हमें 2 पाई की वैल्यू आप लिख दोगे 22/7, क्या लिखोगे, हमेशा 22/7 ही लिखना, क्योंकि कटेगा, हमें पता है कटेगा। बेलन की ऊंचाई 14 दिया है, बेलन की ऊंचाई 14, तो 14 हो गया,
आर की वैल्यू कितनी दिया है 7, 7 लिख दो, 7 से 7 चला गया, काट लो इसको। भाई यहाँ से हम 2 निकालना चाहेंगे, इसमें 11 करेंगे, यहाँ पे 4 बनाएंगे इसको। आप जैसे कैलकुलेशन करते हो कर लो, हम जैसे करना चाहते हैं हम कर लेते हैं। 4 4 चौके 16 को 6 हाथ में 1, 4 एकम 4 1 5। अब इसमें हमको आसानी हो जाती है थोड़ी सी, 5 1 6 1 6, यह हो जाएगा बेटा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका राइट उत्तर आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग से अपने हिसाब से कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन दोबारा ना चेक करना, इतना प्रैक्टिस कर लो ना कि दोबारा ना चेक करना पड़े हमें कैलकुलेशन, जिससे टाइम बच जाए, और 1 घंटा बहुत पर्याप्त होता है मैं बता दूं तो। चलिए नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चे बोर भी हो जाते होंगे कि सर फार्मूला बताते हैं फिर बताते हैं। देखिए मेरा मानना यही रहता है कि पहले फार्मूला, अब जिसको जैसा लगे, अब उस पर हम नहीं कहा जा सकता भाई, सबके पास अपनी राइट है। इस प्रश्न को देखना, बेलन का आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास दिया है, बेलन है, बेलन के आधार का व्यास d = 28 दिया है, तो r बराबर कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, यानी कि 28/2 यानी कि कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाने वाला है। ऊंचाई 18 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट कितना दिया है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना दिया है। बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ दोनों बताने हैं, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन, मैं थोड़ा बड़ा लिखने का प्रयास करता हूं, पाई r² h, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी है 14, तो 14 का मतलब कि 14 गुणे 14, क्योंकि r² है, 14 गुणे 14, ये h है ना, h की वैल्यू 18 है, तो 18 लिख लेना यहाँ पे, मैं इधर ही लिख लेता हूँ 18, क्योंकि उधर थोड़ा जगह स्पेस कम है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 दूना 28, भाई लोचा 28 से गुणा 2 में, 28 गुणा 2 में, पिछली बार भी 28 आया था, पिछली बार 56 आया था ना, इस बार भी 56 आएगा, देखना कैसे। यहाँ पे बचा 18, मैं यहाँ पे 11 लिख देता हूँ, 22 को तोड़ दिया मैंने 2 भागों में, 11 गुणे 2 में, तो 2 दूना 4, 4 चौके 16 को 6, 4 एकम 4 1 5, इस 56 गुणा 18 में, और 56 गुणा 18 में करो, यानी कि 560, भाई अपने से कर लेना, गुणा भाग अपने से, मैं अपने तरीके से, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है। 560 और 8 48 को 8 हाथ में 4, 8 पचे 5 8 40, 4 44, यानी कि कितना हो गया 8 0 5 1 4 1 6 6 से 8 8 6 4 10 को 0 हाथ में 1 4 4 6 4 10 को 0 हाथ में 1 6 4 1 मिनट यार, कहाँ से गड़बड़ हो जा रहा है, 8 हो गया, ठीक है, 6 4 10 को 0 हाथ में 1 और 5 1 6 6 4 10 बेटा, ये आएगा सही है। 11 वही तो कह रहा था, कहाँ से, अभी 11 गुणा कर लीजिए, इसमें 11 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, फिर यहाँ पे 0 + 1 0, 0 + 0 0, 0 + 8 8 और 8 लास्ट में, इतना आ जाएगा बेटा, देख लेना जरा। 11 × 88 को 8 में 8, 11 0 0 8, 11 0 0, कहाँ बढ़ा गया, 11 × 88 को 8 में 8, 11 0 0 8 हो गया, 11 0 0 और 11 के 11 आएगा बेटा यहाँ पे ना, अब सही है, ठीक है ना, अब सही है, अब सही है, ठीक, देख लेना जरा, जरा सी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, ठीक है बेटा अब सही है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यह कितना है, मीटर क्यूब है ना, मीटर क्यूब की सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, ये तो आयतन आया अभी, ये तो आयतन आया है, अभी क्या निकालना है हमें, वक्र पृष्ठ निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ नहीं संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr × r + h होता है, 2πr का मतलब 2 गुणे 22/7 गुणे r की वैल्यू कितना है बेटा, r की वैल्यू वहाँ से आपने निकाला है 14, और नीचे अंदर जो है 18 + 14 कर दीजिए, 18 + 14, 18 + 14 कर देंगे तो 8 4 12 को 2 हाथ में 1 1 1 2 1 3, 32 हो गया, ठीक है, 7 दूना 14, 32 दूना 64 और 64 दूना 128, 22 गुणे 128, 128 दूना 256, तो 11 गुणे 256 कर लेना। अब 11 में गुणा करना हमको थोड़ा सा आसान हो जाता है, तो हम ट्रिक बना देते हैं इसका, 2 इधर 6 इधर, हाँ, और 6 5 11 को 1 कैरी 1, ठीक, 5 2 7 1 8 बेटा, ये आ जाएगा, ठीक है ना, और 6 5 11 को 1 हाथ में 1, 5 2 7 1 8, 2816, क्या वहाँ पे बेटा सेंटीमीटर क्यूब था, वॉल्यूम था ना, तो सेंटीमीटर क्यूब करना उसको, सेंटीमीटर स्क्वायर अगर गलती से हो गया हो तो माफी देना, सेंटीमीटर क्यूब कर लेना, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, इतना आ जाएगा, 2816 करेक्ट है। कैलकुलेशन में बहुत मामूली सा हमारा अगर कभी कभी कभार के गलती हो गया तो हो गया, लेकिन शायद मैं कैलकुलेशन में गलती नहीं करने का प्रयास करता हूँ, ना भी होता भी है। यहाँ पे देखना,
एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या कितना है 3.5। तो आधार की त्रिज्या दिया है 3.5 ना, तो इसे आप सही कर लो 7/2 कर लेना, ये सही रूप है इसका कटने के लिए। ऊंचाई क्या है 12 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई को बना लेना 12 सेंटीमीटर बेटा, यह भी सेंटीमीटर में। अब आपसे पूछ रहा है शंकु का आयतन बता दीजिए। भाई आयतन का फार्मूला, शंकु है ना तो देख लेना जरा सा, 1/3 आयतन किसका, बेलन वाला, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आ गया किसका, कोन का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम, ठीक है भाई, इसको ध्यान देना। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, 7/2 दो बार, 1 मिनट, 7/2, 7/2, 7.2, 7.2। एच की वैल्यू 12, 7 से 7 कैंसिल, और 2 से 11 बार में, और 2 से 6 बार में, 3 से 2 बार में, 11 दूनी 22 आपका राइट उत्तर। 11 दूनी 22 क्या, 22 क्या सेंटीमीटर क्यों, क्यों क्यों सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर क्यों बेटा, छाप लीजिए, फटाफट छापिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना, देखना जरा सा। हमें लगता है कि सारे बच्चे करके बैठ गए होंगे, इंतजार कर रहे हैं सर खाते, तो थोड़ा सा देख लो, मैं भी कर लेता हूँ, मुझे भी थोड़ी सीखने को मिल जाएगा। 15 मीटर ऊंचे शंक्वाकार लंबू, हे भाई देखो ये क्या लिख दिया मैंने, माफ़ी देना, लंबू सर का क्या क्या गलती हो जाता है यार, मतलब कुछ भी। 15 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर है, ठीक है। तंबू के आधार की परिधि, मैंने बताया था परिधि मतलब क्या, 2πr। उस परिधि का मान कितना था भाई, सर्कल की परिधि कितनी होती है भाई, यह देखो जरा सा, यह शंकु है हमारे, इधर थोड़ा सा चमक रहा होगा, माफी दीजिएगा, उसको मैं सही कर लेता हूँ, कुछ ही दिन में सही कर लूंगा सुपर टेट का पढ़ाने से पहले। बेटा यह परिधि है, ये परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr ही तो होता है सर्कल के, तो 2πr हमने लिख दिया। उसी परिधि की वैल्यू दिया है कितना, ऊंचे, ऊंचाई कितना दिया है 15, ऊंचाई 15 मीटर दिया है, इस बार मीटर में ध्यान देना। 44 मीटर परिधि है बेटा, 44 मीटर कितना है परिधि है, 2πr की वैल्यू 44 मीटर, ठीक है। इस तंबू को तैयार करने के लिए कितनी कैनवास की आवश्यकता होगी, तंबू को तैयार करने के लिए कितनी कैनवास की आवश्यकता होगी, ध्यान देना। कैनवास आप ऐसे बिछाओगे, ऐसे, यानी कि हमको सबसे पहले क्या बताना है, इसका वक्र पृष्ठ बताना है, यानी कि πrl बताना है, πrl बताना है, वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया बताना है। अब देखिए πrl में πr तो हमें पता हो गया, यहां से देखना πr आप यहां से निकाल लेना, 44/2 कर देना, 22 आ जाएगा। इस πr की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, कितना आ जाएगा 22। लेकिन बेटा इसमें r की वैल्यू भी दिया है क्या, कहीं r की वैल्यू नहीं दिया है, πr की वैल्यू आपने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन यहां से हम लोग r निकाल सकते हैं आसानी से, देखना कैसे, इसको देखना यहां सॉल्व करना, πr = 22, क्योंकि r की सख्त जरूरत है हमें, अगर r निकलेगा तभी हम l निकाल पाएंगे, क्योंकि हमने बताया था l = h² रूट में h² प्लस में r², तभी तो l निकलेगा। तो यहाँ से l निकालने के लिए 22/7 कर देना, पाई की वैल्यू इंटू r = 22, 22 से 22 चला गया, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, तो r की वैल्यू 7 और h की वैल्यू 15, तो रख दीजिए यहाँ पर। पाई r की वैल्यू कितना है, पाई r की वैल्यू देखना जरा 22 है, तो डायरेक्ट आपने रख दिया। भाई l की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो l के लिए तो r को निकाला गया, तो l बराबर फार्मूला लगा दीजिए, r² प्लस में h², तो r² कितना, r की वैल्यू 7, 7 से 49, h की वैल्यू 15, 15 का स्क्वायर 225, 225 प्लस 49 कर देना मेरे लाल, वही आपका उत्तर होगा l का। और जो आएगा यहाँ पे रख देना, आंसर बता देना बस। 5, 9, 1, 10, 4, 14 को 4 हाथ में 1, हाथ में 1, 4, 1, 5, 2, 7 और 2, 274, रूट में 274 यहाँ पे लिख लेना। एक बार और हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, 7 से 49, 15 का 225, तो 50 रहता तो आ जाता 200, सही बेटा 274 है, ठीक है। यहाँ से l की वैल्यू आपने निकाल लिया, मैं इसके इरेज कर देता हूँ ना यहाँ से, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, ये आ गया। अब देखना 274 को जब आप ब्रेक करोगे मेरे लाल, तो 2 1 कम, 2 3 6, 2 7 14, उसके बाद तो ब्रेक होगा नहीं, 7 3 10 11, तो ये रूट में ही रहेगा, आपका उत्तर इतना ही आएगा, 22 रूट में 274। क्या है यह, कर्व सरफेस एरिया है, तो मीटर का स्क्वायर आएगा। आगे पूछा है तंबू के अंदर वायु का आयतन बताइए, आयतन भी बताना है, तो बताओ, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, तो आयतन निकाल लेते हैं हम लोग। भाई ध्यान रखना आर की वैल्यू कितनी आई है, 7 आया है। चलिए आगे चलते हैं। आयतन का फार्मूला क्या होता है शंकु का, 1/3 गुणे सिलेंडर का आयतन πr²h, πr²h, πr की वैल्यू 22 है, तो r की वैल्यू 7, तो लिख देना 1/3, πr की वैल्यू 22, r की वैल्यू भाई πr इंटू r, ऐसे करते हो
तो पाई आर इंटू आर मतलब पाई आर स्क्वायर। पाई आर की वैल्यू 22 डायरेक्ट रख दो ना, 22/7 रखने की आवश्यकता नहीं है, 22 रख दिया आपने इसकी जगह, और आर की वैल्यू कितनी है 7 रख दिया आपने, तो रख देते हैं पाई आर की वैल्यू हमने रख दिया है, आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू कितना आएगा, एच की वैल्यू 15 दिया है तो 15 लिख देते हैं। काटना पीटना कुछ कट रहा है, बिल्कुल 3 × 5 = 15, 5 × 7 = 35 गुणे 35 गुणे कर देना, 35 गुणे 5 × 7 = 35 गुणे 22, 35 गुणे 22, 35 गुणे 22 का मतलब आप 35 दूना 70, 70 गुणे 11, 11 × 7 = 77 बेटा, 770 क्या मीटर क्यूब या आयतन आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग फटाफट इसको छापना चाहो तो छाप लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए यह वैसे ही प्रश्न है, आपको बस थोड़ा सा चेंजेस इसमें कुछ थोड़ा सा नजर आएंगे, बस सेम प्रश्न है। हमें पता है इसमें पहला प्रश्न आपको होमवर्क में देने वाले हैं और आप सभी लोग फटाफट करोगे इसको। यह प्रश्न होमवर्क पहला, देखो क्या पूछा गया है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो आयतन बता दीजिए। आराम से बता सकते हैं, कोई झंझावात नहीं होने वाले इसमें। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या r हो गया और ऊंचाई 5 हो गया, तो आयतन बता दो भाई। क्या पूछा गया है, क्या है, लंबवृत्तीय बेलन है तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा आसानी से। बस कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना मेरे लाल, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा भाई, समझ रहे हो ना। तभी प्रश्न आपके कट जाते हैं, मतलब नंबर आपके कट जाते हैं भाई। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। आपको सिर्फ और सिर्फ सारे मतलब कि सब कुछ तो आ रहा होगा, लेकिन लास्ट में आप अंततः कैलकुलेशन गलत कर देंगे। अगर प्राचार अच्छा मिल गया तो नंबर काट देगा फिर। यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या, देखना इस प्रश्न को, यह वाला, यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या को आधा कर दें, पहले मान लीजिए कोई भी कुछ रहा हो, बेलन के पहले बेलन का आयतन अनुपात क्या है, पहले बेलन का आयतन हम मान लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच है। ऐसे क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद बोला जा रहा है दूसरी बार जब उस बेलन का आयतन हम लोग निकालने लगे, उसमें क्या क्या चेंजेस करना है, इसको कर लीजिए V1। इस वाले का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है चेंजेस। दूसरी बार जब हम लोग आयतन निकालेंगे तो यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या को आधा कर दें, आधार की त्रिज्या को आप क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, मतलब r क्या होगा इस बार, V2 निकालते समय r क्या हो जाएगा, आधा कर दोगे आप, यानी कि r/2 कर दोगे। ठीक है, और हाइट में क्या परिवर्तन कर दें, ऊंचाई वही रखें, तो इस प्रकार बने बेलन का पहले बेलन के आयतन से अनुपात क्या होगा, हाइट वही है, V1/V2 कर दीजिए। देखिए पाई से पाई चला गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर चला गया, h से h चला गया, तो क्या बचेगा, ऊपर 1 बचा, नीचे बचा 1/2 का स्क्वायर बचा, वही है वाला 1/2 बचेगा ना, तो यही वाला 2 जब ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर है तो 4/1, यानी कि जो पहला वाला बेलन होगा ना, वो क्या होगा, 4 गुना होगा। याद रखना, मतलब कि पहला वाला बेलन 4 गुना होगा दूसरे वाले का, क्योंकि भाई ये मल्टीप्लाई होगा, इधर क्रॉस करोगे तो ये चीजें आएंगी। ठीक है, नॉर्मल सा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको यूपी टेट में भी देखने को मिलेगा। घबराना नहीं, बस देखते ही इसका आंसर लगा देना है। मैं बताऊंगा, उसमें बता रखा हूँ पूरा का पूरा, मैंने यूपी टेट का कोर्स खत्म कर रखा है भाई। इसके बाद आपको यह टॉपिक सुपर टेट में भी पढ़ाऊंगा अभी। सुपर टेट में बिल्कुल चिंता मत करना, यहाँ पर तो हमें बहुत ही लॉन्ग मेथड से यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको भी। लॉन्ग मेथड से नहीं जाएंगे तो फिर नंबर वही कटते हैं, और इस वजह से लॉन्ग मेथड से ही जाना पड़ेगा इसमें पूरा प्रोसेस से, क्योंकि एकेडमिक है, थोड़े से अच्छे मार्क्स उठते हैं स्टेप्स में। 2 समान आधार वाले लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाई 2/5 है। 2 समान आधार वाले लंबवृत्तीय बेलन हैं जिनकी ऊंचाई कितना है, ऊंचाइयों का अनुपात 2/5 दिया है, तो H1 H2 बराबर 2/5 लिख लेना। ठीक है, अनुपात में इनकी वक्र पृष्ठ का अनुपात बता दो। वक्र पृष्ठ का अनुपात भाई H1 है, तो भाई समान मतलब आधार वाले हैं, तो बताइए भाई कितना हो जाएगा उसका वक्र पृष्ठ कितना होगा। पूरा का पूरा वक्र पृष्ठ देखोगे तो 2πr/h होगा, तो पहले वाले का 2πr/h1 अपन में दूसरे वाले का कितना हो जाएगा 2πr/h2। याद रखना 2πr कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा 2/5 ही तो बचेगा मेरे भाई। H1 की वैल्यू 2 और H2 की वैल्यू 5, 2/5 ही होगा। इस चीज को एक चीज दिमाग में रख लेना अपने, जब भी ऐसा प्रश्न दे आपको, H1 और H2 का अनुपात दे दे, R1 और R2 का अनुपात दे दे, आपसे वक्र पृष्ठ पूछ ले, ये भाई सॉरी वक्र पृष्ठ पूछा है ना, तो तभी तो उतना ही आएगा, πr/h, हाँ उतना ही आएगा।
वक्र पृष्ठ उतना ही आएगा भाई, देख लो 2 पाई आर एच ही तो होता है वक्र पृष्ठ का एरिया। इनके वक्र पृष्ठ का अनुपात सही है, 2 पाई आर एच 1 ही होगा बेटा, ठीक है ना, मतलब 2/5 ही आएगा। जब कभी आपसे वक्र पृष्ठ पूछ ले तो 2/5 बता देना। अगर आपसे संपूर्ण पृष्ठ पूछता है तो क्या कैसे क्या करोगे, तो यह वाला फॉर्मूला लगाना है हमें, 2 पाई आर प्लस एच, अगर H1 R1 है तो ऐसे कर लेना, 2 पाई R2 प्लस में H2। तो ये अनुपात थोड़ा सा ध्यान देना जब पूछेगा तब, वैसे इतना बड़ा शायद ना पूछे क्योंकि ये कहीं भी हमें दिखा नहीं, ना ही प्रीवियस ईयर पेपर में दिखा, ना ही आपके बुक में दिखा ऐसा प्रश्न, तो ऐसा वाला है, इसको छाप लेना। अब ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए भाई, हर तरह का कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं तो इर्द गिर्द सारी चीज़ें दिमाग में होना चाहिए, नहीं तो यही कहोगे क्वेश्चन तो बाउंस आ गया, मतलब सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस आ गया भाई, ये कहोगे। कि शंकु की त्रिज्या समान रखते हुए ऊंचाई दोगुनी कर देते हैं तो शंकु का आयतन में क्या फर्क पड़ेगा। पहले शंकु का आयतन कितना था, मान लेता हूं पाई आर स्क्वायर एच था, पाई आर स्क्वायर एच था। दोबारा शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, यही बोल रहा है यह, दोनों का शंकु का आयतन क्या होगा ये बोल रहा है। कि शंकु की त्रिज्या समान रखते हुए, त्रिज्या समान रखते हुए, त्रिज्या मतलब आर वही रहेगा, अब इस बार हाइट में दोगुना कर दिया जा रहा है, मतलब पाई हाइट तो वही रहेगा, सॉरी त्रिज्या वही रहेगा, हाइट को दोगुना कर दो, पहले h था अब 2h हो गया, तो भाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2h, तो 2 को कॉमन कर लो, क्या बचेगा पाई आर स्क्वायर एच, जो पाई आर स्क्वायर एच है मेरे भाई यही तो है v1 का वैल्यू, तो इसके जगह v1 रख दीजिए, 2v1 बराबर v2। तो कहोगे जो दोबारा जो v2 होगा आयतन होगा, हाइट को दोगुना करेंगे तो दोबारा वाला जो आयतन आएगा वो हमें पहले वाले का डबल मिलेगा, इस चीज को दिमाग में रख लेना। इस पे आ जाते हैं, एक 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 15 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी h की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन इतना दिया है, यानी कि वॉल्यूम आपको इस बार दे दिया 96 पाई दे दिया है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बताओ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये देखो भाई वॉल्यूम है, ये आयतन है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बता दो हमको, तो बताना है संपूर्ण पृष्ठ। ये प्रश्न थोड़े से अच्छे थे, इस वजह से हमने ले लिया, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, मतलब कि अभी तक का जितना क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा अच्छा यह हमको दिख रहा है बस। इस बार आयतन दिया है 96 पाई, 96 पाई, आपसे संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, एक मिनट, संपूर्ण पृष्ठ का, पूरा राइटिंग हमारा कब सुधरेगा, संपूर्ण पृष्ठ देख रहे हो ना भाई, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बता दो, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे भाई, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, बेलन है ना, शंकु नहीं ना भाई, देख लेना, 2 पाई आर प्लस एच, यही होता है। अब आपको दिया गया है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है यानी आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 96 पाई हमको दिया है। आप चाहो तो पाई आर एच, जो यहाँ पे 2 पाई आर दिया है ना, तो आप कर सकते हो एक काम, यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे आर की वैल्यू भी दिया है क्या, अच्छा ऊंचाई की वैल्यू दिया है, ऊंचाई की वैल्यू कितना दिया है भाई एच दिया है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो आर की वैल्यू, आर निकाल ही लो, अच्छा आर निकाल ही लेते हैं, नहीं तो मैं सोच रहा था पाई आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, चलो अच्छा देखो पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई गया, एच की वैल्यू कितनी है 15 है, तो रख दो यहाँ पर आर स्क्वायर गुणे 15 बराबर 96, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 बेटा, है ना, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 32/5, 32/5 आर स्क्वायर। अब काटो मत इसको, ऐसे ले जाकर वहां पे पुट करना, देखना कैसे, 2 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करा लो और इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें करा लो, नहीं तो भाई रखना ही पड़ेगा, काटे ही दो बेटा, काटे दो, 5 छक 30 और 5 चौक के 20, 6.4, 6.4 आ गया। आपको पता है आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तब आर स्क्वायर की वैल्यू 6.4 है, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.8, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.8, यहाँ पर रख दो, 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.8, रूट में मतलब अंदर आर की वैल्यू 0.8 और एच की वैल्यू 15, ठीक है ना, आप काट पीट लो, काटम पीटम मचा दो, जो भी आएगा फाइनली आपका आंसर होगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखना भाई 2 दूना 4, 2 दूना 4 या फिर 8 दूना 16 कर लो, 1.6 का गुणा 22 में कर लेना बटे 7 कर लेना, गुणे 15.8, 15.8 कर लेना, ठीक है, ऊपर नीचे 100 का चाहो तो गुणा करा दो, लेकिन झंझावात पालने से अच्छा है कि अपना कर लो। 16 दूना 32 को, 32 को 2 कैरी 3, 16 दूना 32 और 3 35, 35.5 गुणे 15.8 बटे के 7, मैं देख लूँ कट रहा है,
7 पचे 35 और नहीं कटेगा ना, कटेगा नहीं, पॉइंट में ही आएगा। पहले गुणा कर लो भाई, कर लो ना, क्यों अस्किताना नहीं भाई, अस्किताना मतलब समझ ही रहे हो बच्चों। 8 दूना 16 को 6 हाथ में 1, 8 पे 40 1, 41 को 1 हाथ में 4, 8 तिक 24 भाई। 8 दूना 16 को 6 हाथ में 1, 8 पे 40 40 1, 41 को 1 हाथ में 4, 8 तिक 24 और 4 28। 5 दूना 10 को 0 हाथ में 1, 5 पचे 25, 1 26 को 6 हाथ में 2, 5 3 15 2 17, 1 5 3 6 1 6 8 2 10 से 16 को 6 हाथ में 1, 8 2 10 5 15 को 5, 3 1 4 1 5 बेटा, ये 2 अंक पे लगा लो, यानी कि इतना आ जाएगा 556.16 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका राइट उत्तर होगा, बिल्कुल सटीक आंसर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गलत हो जाए, ठीक है ना। चलो बेटा, यह सारे के सारे प्रश्न थे। अब हम आगे आने वाले चैप्टर, मतलब कि आपके 2 ही 3 चैप्टर मैक्सिमम जो बचे हुए, मतलब मैक्सिमम चीज़ें जो आपको कवर करना था मैंने कवर करा दिया। उधर आपको पता है कि मैंने सांख्यिकी वाला भी कल परसों शायद कराया था, उसको देख लेना। और जो इतने भी प्रश्न है, शायद 8वां या फिर 9वां नंबर का है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है शायद उससे पहले पहले खत्म हो जाएगा, घबराना नहीं है, क्योंकि 20 चैप्टर हैं। अभी तक हम 11-12 पे पहुँच चुके हैं, घबराना नहीं है। इसके बाद हम द्विघात समीकरण और एक घात वाला, वो दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। धन्यवाद। अब आते हैं इंग्लिश वाले क्लास में, मिलते हैं 3:30 बजे। धन्यवाद। आज हम लोग देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।